और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी, ब्लैक पेपर जारी करने के दौरान बोले पुनिया, कहा प्रदेश में बढ़ा है क्राइम का ग्राफ। बीजेपी मुख्यालय पर भी कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी मुख्यालय पर लगे बैनर पर स्याही पोत दी। मरुद्रा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,771 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। एक सेमिनार में उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चिंता का विषय है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक होटल के रूफटॉप को सीज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का आदेश दिया गया था। उच्च शिक्षा में यूजीसी ने 15 जुलाई से पहले इम्तिहान कराने और 31 जुलाई से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत प्रदेश के विश्वविद्यालय आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। जयपुर के श्यामनगर इलाके में 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। उसका आरोप मजदूर पर लगा है और वो निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करता है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि मतदान में से पहले 2 करोड़ 71 लाख मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई है। जोधपुर आईआईटी में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में आईआईटी के 65 स्टूडेंट्स और एक टीचर पॉजिटिव पाया गया था। आईआईटी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जोधपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सादगी के साथ हिंदू नए साल का स्वागत किया उन्होंने और इस मौके पर वार्डवासियों ने लोगों को निःशुल्क मास्क बांटे। जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में मां चामुंडा के मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन किए गए। यहां पुलिस के जवानों ने बैंड की मधुर धुनों के साथ मां चामुंडा की आरती करते हुए कोरोना वायरस से जल्द मुक्ति के लिए प्रार्थना की। कोटा के कैथून थाना इलाके में बेकाबू बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें कोटा एमबीएस अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया गया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार की स्पार्किंग के कारण चलती ट्रक में चिंगारी गिर गई और ट्रक में आग लग गई। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2019 बैच के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सेकेंड ईयर की छात्र कक्षाएं 5 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। कोटा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। सोमवार को 5,541 लाभार्थियों ने पहली डोज ली। कोटा के एमबीएस अस्पताल के दवा काउंटर पर जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित मरीजों ने विरोध जताते हुए दवा पर्ची फाड़ दी और काउंटर कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोरोना को देखते हुए कोटा पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के साथ साथ 10 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। भरतपुर के हलैना थाना क्षेत्र में होटल मालिक के साथ रंगदारी का मामला सामने आया है। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने अवैध हथियार के साथ होटल पहुंच गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बचाई जा सके और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी समुचित उपयोग हो सके। तीसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है महोदय, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग को आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इसके लिए जैसे स्वच्छता अभियान चलता है उसी तरीके से गांव, कस्बे, शहर में जहां पर 90-95% से ज्यादा लोग मास्क लगा रहे हों, सैनिटाइजेशन हाथ धो रहे हों, वह डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हों, उन्हें स्पेशल पैकेज दिए जाने की अपन
बना सकते हैं तथा जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो इस चीज को कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किए जाने की भी घोषणा की जा सकती है। यदि सर 95% लोग कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग करें, पालन करें, तो इस एग्रेसिव वेव से भी हम मात्र 2 सप्ताह में निकल सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का यदि लोग पालन नहीं करेंगे तो सर हम कितना भी सरकार के स्तर पर संवेदनशीलता से काम करें, इस कोरोना की पीक को लंबे टाइम तक चलने से रोकना मुश्किल होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको हम जन अभियान बना दें, जन आंदोलन बना दें और उसमें महोदय आपका, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सभी का कि गांव और शहर कस्बे जहां भी लोग इसका उपयोग करें उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, पैकेज दिए जाने की जरूरत है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर अजीत सिंह जी। अरे सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस ढंग से स्टेट के फिगर बढ़े हैं सर, आईपीडी के अंदर भी पिछले 3 दिन का सर फिगर आपको निवेदन करना चाहूंगा। 11 तारीख को सर जो एडमिशन हुए वो करीब 105 थे, 12 को सर यही फिगर हमारा बढ़ के। खबरों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। भरतपुर पुलिस ने 5 किलो भांग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। भरतपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों को बाजारों में बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं, तो साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में नगरपालिका चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी, टाउन चौकी प्रभारी के साथ काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अजमेर में 2 अलग अलग जगहों पर अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव की पहचान हो गई है जबकि दूसरे की पहचान की कोशिश की जा रही है। अजमेर के ज्ञान मार्ग पर लगे एसबीआई के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने चिप लगाकर 10,000 लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। अजमेर में कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर और एसपी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। बाड़ेबंदी के बीच असम के प्रत्याशियों ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और मखमली चादर पेश कर असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में गठबंधन की जीत की दुआ की। बीकानेर उपनिवेशन विभाग ने फर्जी आवंटन का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें विभाग के पटवारियों और कर्मचारियों ने 17 लोगों को फर्जी पट्टों के आधार पर मुरब्बे आवंटन कर दिए और अधिकारियों ने इसकी शिकायत एसीबी को भी की है। बीकानेर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे ऊंची मानसिकता पता चलता है। डूडी ने कहा कि तीनों उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा को हार का सामना देखना पड़ेगा। बीकानेर के अर्जनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस ने पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती वार्ड नंबर 42 में सीवरेज जाम होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आरोप है कि बार बार निगम प्रशासन की शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अंबेडकर जयंती पर बीकानेर के अंबेडकर सर्किल पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्रि पर शहर के देवी मंदिरों में भक्तों ने अपनी अपनी आराध्य देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विजय भवन देवी मंदिर में मां का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान पर हंगामा लगातार जारी है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर युवाओं ने कटारिया के पोस्टर पर काली कूद कर विरोध दर्ज कराया है। युवाओं का कहना है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमटाल के जंगलों में भीषण आग लग गई। करीब 2 किलोमीटर में आग फैल गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी से किसानों को करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। उदयपुर में अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बाबा साहेब के
22 प्रतिज्ञानों का पूर्ण पालन करने का आह्वान किया है। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए माता जी के मंदिरों पर आम भक्तों का प्रवेश नहीं हो पाया। दर्शनी मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना करते